फरवरी 2025 में अभी अनार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुछ किसानों को ये समस्या आती है, अनार की जो एक मुख्य अवस्था है पतझड़, पत्ती गिराना, स्ट्रेस के लिए वो ज़रूरी होता है। तो कुछ जगह किसान जो है वो पत्ते गिरा नहीं पाते। पत्ती गिराने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, इथेनॉल डालते हैं। वो करने के बाद भी, ज़्यादा इथेनॉल की मात्रा देने के बाद भी कुछ किसानों के यहाँ पत्ते गिरते नहीं है। तो ये क्यों होता है, इसका आपका अनुभव क्या है, उसकी जरा हमें जानकारी दीजिए। ये देखो, अच्छी एक साथ फ्लावरिंग आने के लिए पत्ते गिराना जरूरी है। और बहुत सारे किसानों की ये कंप्लेन आ रही है कि हमने इथेनॉल लगाया लेकिन पत्ते नहीं गिर रहे, 40% ही गिरे, 50% ही गिरे, और बाकी इसका आप क्या करना है। तो पत्ते गिरने में जो समस्या आती है उसके 5-6 रीजन निकल के आते हैं। एक, आपके झाड़ को कितना स्ट्रेस है, उसके हिसाब से इथेनॉल का डोज होना चाहिए। अगर आपके यहाँ 10% भी पत्ते नीचे नहीं गिरे नेचुरल स्ट्रेस से, तो वहाँ आपको इथेनॉल का डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके नेचुरली 50% पत्ते गिर चुके हैं तो आपको डोज इथेनॉल का कम करना पड़ेगा। पहले बात हो गई कि सही इथेनॉल का डोज चाहिए। दूसरी बात हो गई कि आपका जो स्प्रेइंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर जो रेगुलर पानी स्प्रे फंगीसाइड के लिए लेते हो, उससे 25% पानी आप इथेनॉल लेते समय एक्स्ट्रा लीजिए, कि जब पत्ते को अच्छा कवरेज मिलेगा तभी आपके पत्ते अच्छे गिरेंगे। और एक बात होती है कि समझो आपका प्लॉट रोड साइड है, रास्ते के बाजू में है, कहीं से डस्ट आती है, तो रेस्ट पीरियड में उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर एक मिट्टी का लेयर बन जाता है, तो उसकी वजह से भी इथेनॉल पत्ते तक पहुंच ही नहीं पाता, तो पत्ते कम गिरते हैं। तो ऐसे टाइम में आप क्या करिए कि जब इथेनॉल लगाना है तो उसके पहले से ट्रैक्टर ब्लोअर या एसटीपी से पहले पानी से उसको एक स्प्रे कर लीजिए, ज्यादा पानी लगा के, कि उसका डस्ट निकल जाए। वो एक बात होती है। कहीं कहीं जगह सकिंग पेस्ट का कुछ उस पर असर रहता है, तो फिर उसके ऊपर फंगस और ये बाकी ग्रो होते हैं, तो फिर भी वो इथेनॉल पत्ते के अंदर नहीं जा पाता। ये भी बात होती है। और कुछ बातें होती है कि जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जब झाड़ स्ट्रेस पे रहता है तो उसके स्टोमेटा ओपनिंग होता नहीं है। तो जहां आपको अच्छी इथेनॉल लगाना है तो आज पानी दीजिए, कल का दिन जाने दीजिए, और परसों सवेरे इथेनॉल का स्प्रे लगाइए। अगर आप दोपहर में के बाद स्प्रे लगाएंगे या दोपहर धूप में 12-1 बजे के बाद में स्प्रे लगाएंगे तो इथेनॉल का वो टमाटो ओपनिंग कम रहता है। तो भी वो भी एक रीजन है कि आप सवेरे स्प्रे लगाइए और आज पानी दीजिए, कल का दिन जाने दीजिए, और एक दिन छोड़ के सवेरे इथेनॉल लगाना है। पानी का पीएच, ये भी एक बड़ी बात है। अगर आपका पानी का पीएच ज्यादा है तो भी इथेनॉल कम करता है, तो उसमें पहले पानी का पीएच कम कर लीजिए, बाद में इथेनॉल डालिए। और आपका अगर स्ट्रेस अच्छा नहीं है तो आप इथेनॉल 2 स्टेज में लीजिए। 15 दिन पहले आप 0.5 ml से इथेनॉल लगाइए, और फिर 15 दिन के बाद में आपके जितना पीला होता है, कितना स्ट्रेस बढ़ता है, उसके हिसाब से इथेनॉल का दूसरा स्प्रे लीजिए। इथेनॉल 2 पार्ट में डिवाइड करिए। और वो जो हम 2 पार्ट में डिवीजन करना है, तो अगर हमारा 1 ml का है तो आधा ml डाले या 2 ml का डाले? जो पहला लेना है वो 0.5 से ही लेना है। दूसरे में कम ज्यादा हो सकता है, पहला 0.5 से ही लेना है। और दूसरा है, अगर पत्ती आपकी समझो अच्छी पीली हो गई, 50% के ऊपर पीला होगा, तो आपका 1 ml से कम हो जाएगा। अगर ज्यादा हरी है तो 1.5 ml तक डालना चाहिए, 1.5 ml के ऊपर नहीं डालना चाहिए। उसमें आप स्टिकर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इथेनॉल डालते हैं तो इसके हम 5-6 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि इथेनॉल का प्रमाण ये स्ट्रेस पे डिपेंड है। बिल्कुल बराबर। गलत इथेनॉल का प्रमाण लेने से रिजल्ट नहीं मिलेगा बराबर। और स्ट्रेस हमें समझना होगा कि 10% पत्ती गिरी है, 50% गिरी है, नेचुरल पत्ती कितनी गिरी है, उसी पे ऊपर हम मात्रा निकालें।
बराबर। दूसरा बात है कि पत्तों के अंदर इथेनॉल जाने के लिए हमें एक तो पानी पिलाना होगा स्टोमेटा ओपन करने के लिए। बिल्कुल। मिट्टी में नमी रखने के लिए अगर आपको इथेनॉल लगाना है तो उससे 2 दिन पहले पौधों को पानी पिलाना जरूरी है। हाँ, लेकिन वो कम होना चाहिए। आप 15-20 मिनट में ड्रिप चलाए तो उसमें टोमेटो ओपनिंग इतना पानी हो जाता है। और पत्ते के अंदर शोषण होने के लिए स्प्रे का टाइमिंग जरूरी है। बिल्कुल। शाम में या सुबह जो हम वाकई ये तरह यूज करते हैं कि दवा के लिए, कीटनाशक के लिए, वही फॉर्मूला इधर है। दोपहर में स्प्रे काम नहीं करेगा, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग यही हमें स्प्रे देना है। और स्प्रे अंदर तक जाए इसके लिए पत्ते के ऊपर अगर जो हम 1-1.5 महीना पौधों की तरफ देखते नहीं तो धूल जम जाती है जैसे रोड की तरफ है, तो पत्ते धो के लेंगे। जहाँ पत्तों पे मिट्टी चढ़ी है हाँ, या धूप चढ़ी है धूल, तो उसको निकालना जरूरी रहता है। बिल्कुल। दूसरा बात है कि पीएच का हम न्यूट्रल पीएच, अच्छे पीएच में इथेनॉल का रिजल्ट आता है, तो इसलिए आप स्प्रे सॉल्यूशन का पीएच चेक करें। 052 हम इथेनॉल के साथ देते ही शायद इसलिए है कि वो पीएच कम करता है, एसिडिक होता है। एसिडिक बन जाता है, तो पीएच एसिडिक करके करना होगा। तो ही इथेनॉल का 4 या 5 पॉइंट करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट हमें लेने के लिए इथेनॉल 2 टाइम स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें से डिवीजन करेंगे मात्रा का। तो पहला स्प्रे हमारा आधा ml 0.5 ml से ही होना चाहिए, और दूसरा स्प्रे उसके कितने दिन बाद लेना है? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद लेना है। और वो आप 1 से 2 ml ले सकते हैं। 1 से 1.5 ml, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से कुल मिला के 2 ml हो जाएगा। आधा ml शुरू में, बाद में 1 या 1.5 ml, वो आपका स्ट्रेस के ऊपर रहेगा। ये हम बारीकी से करेंगे तो इथेनॉल का रिजल्ट अच्छा आएगा। आपकी लीफ फॉल की समस्या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या ये इतना काम नहीं किया तो फिर 2 ml क्या 3 ml से भी करेंगे स्प्रे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू।